हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवन एसटीडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया। 3014 पदों के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों से एग्ज़ाम लिया गया था, जो आवेदन लिया गया था इन पदों के लिए, और आप लोगों ने यहाँ पर इसका रिटर्न एग्ज़ाम दिया। फाइनली इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। 4 जनवरी को इसका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो गया, आप लोगों ने देख भी लिया। और इसके बाद जो है आप लोगों की काउंसलिंग भी जनवरी माह में ही 30-31 जनवरी तक जो है आपकी काउंसलिंग भी करा ली गई, जिसमें कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस होना था। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो है फाइनली कैंडिडेट तब से लगातार ज्वाइनिंग यानी कि पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और जनवरी से लेकर आज मई पूरी ख़त्म हो रही है और अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं हुई। 4 महीने पूरे हो गए, ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है ये सभी को पता है कि कोर्ट केस चल रहा है। तो कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि इस पर स्टे लग गया है या जो है इसको रोक दिया गया है। तो रोका क्या गया है, इसमें सिंपली सी बात इतनी है कि इस भर्ती पे स्टे नहीं लगा है। केवल जो है कोर्ट केस की वजह से मामला डिले हो रहा है, और अभी जो बाद में डिले किया गया है और जो है अभी पोस्टिंग आर्डर भी जारी किया गया था अप्रैल माह में, आप लोगों को याद होगा कि अभी हाल ही में जो है जो पोस्टिंग आर्डर जारी किया गया था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। पोस्टपोन जो किया गया, किस वजह से किया गया, इसकी जो है कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी यू डीजीएमई की तरफ से कि किस वजह से पोस्टपोन किया गया। बस इतना बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स का जो है रीचेक हो रहे हैं, फिर से यहाँ पर रीचेक होंगे सभी के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि संविदा आधार पर या जिन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया उनका खास करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक होगा। तो ये जो है एक इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई, बाकी कोई ऑफिशियली जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि किस वजह से जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेक किया जाए। खाली इतना ही बताया गया कि हाँ, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको चेक किया जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे 45 दिन का समय मांगा गया कि 45 दिन का भी और वेट करना पड़ेगा। तो अब 45 दिन का वेट करने के बाद जो है यहाँ पर फाइनली कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है धीरे धीरे 4 महीने हो गए हैं और हेयरिंग की जो अगली जो सुनवाई रखी गई है, केस की सुनवाई, वो 18 जुलाई कर दी गई है। तो 18 जुलाई तक अब कैंडिडेट्स वेट करें। अभी तक तो वेट कर ही रहे थे, अब 18 जुलाई तक और वेट उनको करना पड़ेगा कि 18 जुलाई तक वेट करें। अब लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो है यहाँ पे जो वैकेंसी जारी की, इनमें मेनली जो है फीमेल कैंडिडेट्स ही रखी जाएंगी। इसमें 60-20 का रेशियो था, बाद में सुनने में आया कि 50-50 का रेशियो रहेगा। तो ऐसे में जो है ये मेल्स के लिए जो है थोड़ा सा दिक्कत है कि हाँ, मतलब 50-50 का रेशियो रहेगा या 60-20 जो पहले चलता था वही रेशियो रहेगा। इस पर भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग रोक दी गई, ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों रोकी गई, जबकि यहाँ पे ना तो भर्ती पर कोई स्टे लगा है। जब स्टे है नहीं तो ज्वाइनिंग रोकी क्यों गई। तो इन लोगों को, खासकर फीमेल कैंडिडेट्स को तो ज्वाइनिंग दे ही देनी चाहिए थी। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को तो ज्वाइनिंग कर ही देनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी 60%, तो उनको तो ज्वाइनिंग करा ही सकते थे। बट यहाँ पर सभी की ज्वाइनिंग को जो है रोक दिया गया। अब ऐसे में जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स लगातार परेशान हो रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। कई सारे कैंडिडेट्स अपनी पुरानी जॉब भी छोड़ दिए इसी के चक्कर में कि हाँ, अब तो यूपीपीएससी में जा रहे हैं, सीएचओ क्या करेंगे या स्टाफ नर्स जो एनएचएम के थ्रू कर रहे हैं, तो वो सब छोड़ के बैठ गए। अब उनको जो है आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में बात यहाँ पर यह आ रही है, जो एक पिछला प्रकरण 2017 में भी हुआ था इसके संबंध में, कि जो है 2017 की जो भर्ती थी उसमें जो है कोर्ट केस भी हुआ। कोर्ट केस हुआ, उसके बाद जो फाइनली जो है ज्वाइनिंग 2019 में दी गई थी। तो 2019 में सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे ज्वाइनिंग दी गई। केवल एक कैंडिडेट को छोड़कर यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग दे दी गई। अब एक कैंडिडेट को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई, किस वजह से नहीं दी गई, इसका मामला ये था कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मैं जब अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो जमा किया था, वो जो है इन्होंने जब जमा किया तो उस पर जो सीएमओ द्वारा जो डेट वगैरह डाली जाती है कि किस डेट से किस डेट तक का एक्सपीरियंस इनका, वो अंकित नहीं था। जिस वजह से यूपीपीएससी ने जो है इनको रिजेक्ट कर दिया था, इनको जो है हटा दिया था, इनको योग्य नहीं माना था। उसके बाद उक्त कैंडिडेट ने जो है एक रिट डाली, एक याचिका डाली, और जो है कोर्ट उसकी जो है हियरिंग हुई, सुनवाई हुई। उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन लिया कि हाँ, अगर सीएमओ ने इसमें नहीं डाला है और दूसरा जो है सर्टिफिकेट उसने उस कैंडिडेट ने फिर बाद में जमा किया, तो वो जो है लास्ट डेट जमा करने के, जो लास्ट डेट थी जमा करने की, उसके बाद जमा किया है। लेकिन तब भी हाईकोर्ट ने सुनवाई की इस पर। हाईकोर्ट ने सुनवाई की कि इसमें जो है कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है।
ये गलती सीएमओ की तरफ से हुई है, तो इसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, इसलिए जो है इसको पोस्टिंग दी जाए। तो उसकी जो पोस्टिंग जो है जाकर 2020 में पोस्टिंग आर्डर आया था, यानी कि 1 साल बाद जो है उसको यहाँ पर जॉइनिंग दी गई थी। तो 2019 में जो है सबको जॉइनिंग दी गई, फिर जो है एक कैंडिडेट को 2020 में जॉइनिंग दी गई। तो ऐसे में यहाँ पर जो है यूपी पीएससी स्टाफ नर्स स्टार ग्रेड 2 का जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है, अगर किसी कैंडिडेट का कोई प्रॉब्लम है या किसी का कोई जो है ऐसा बात है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है या और भी कोई अन्य कारण है, तो उसको रोककर बाकी सभी कैंडिडेट्स को तो यहाँ पे ज्वाइनिंग दी ही जा सकती है। कि उनको क्यों रोक दिया गया, उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाए। बाकी अभी 1700 प्लस जो है सीट्स वैकेंट ही हैं, तो उस पर जो है बाद में उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो स्टे लगा हुआ 1700 जो वैकेंसी सीट्स बची हैं, जो जिन पे वैकेंसी आनी थी उस पर स्टे लगा हुआ है, तो उस पे स्टे लगा हुआ है। लेकिन उन कैंडिडेट्स को सीट्स दी जाए जिन जो एलिजिबल हो, बाद में उनको वहाँ से उसमें से दी जाए। उसके बाद जो है जो बची सीट्स पर वैकेंसी निकाली जाए। बाकी जो है ये जो क्लियर कैंडिडेट्स उनको तो कम से कम ज्वाइनिंग दी ही जा सकती थी। तो ये एक प्रकरण रहा था 2017 वाली भर्ती में, तो उसका जो है यहाँ पर आप लोग संज्ञान लें। और उसके अनुसार यहाँ पे जो है आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप सीएम को ज्ञापन दिए हैं या नहीं दिए हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होगी। सीएम को ज्ञापन दीजिए, डिप्टी सीएम को ज्ञापन दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दीजिए, सभी को ज्ञापन दीजिए और धरना प्रदर्शन भी करें। लेकिन धरना प्रदर्शन जो करें वो पूर्ण रूप से करें, किसी प्रकार का कोई जो है अशांति ना फैलाएं। मतलब शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन, कानून का पालन करें, कानून के नियम और निर्देश जो है उनका पालन करते हुए धरना प्रदर्शन करें, अपनी मांगे रखें। सरकार आपने चुनी है, तो अपनी मांग रखने का भी हक आपको सरकार के समक्ष बिल्कुल है, और आप अपनी मांगे जरूर रखें। क्योंकि जॉब आपको लेनी है, ना कि सरकार को। सरकार को तो जब जॉब देनी है तो ऑलरेडी सरकार का ये जो है, सरकार और जो जिम्मेदार प्राधिकरण है उनका ये काम है कि जॉब आपको दे और इन भर्तियों को क्लियर कराए। और जो है मांग रखना आपका काम है, तो मांग आपको ही रखनी पड़ेगी। अपना जो है अपनी मांगे जो है सरकार के समक्ष, जिम्मेदार प्राधिकरणों के समक्ष, जो अधिकारी हैं उनके समक्ष रखने की ज़रूरत आपको है। अब ऐसे में सभी कैंडिडेट्स जब तक एक साथ नहीं होंगे, जब तक यूनिटी नहीं होगी, यूनाइट नहीं होंगे आप लोग, तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लोग एक साथ होंगे तभी जाकर कुछ यहाँ पर हो सकता है जल्द से जल्द। नहीं तो आपको इसी तरह से वेट करते रहना पड़ेगा, और धीरे धीरे जो है 18 जुलाई तक का भी वेट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइनिंग आप लोगों की हो जाए। तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पर है जो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक साथ आए। 2017 में भी ऐसा हुआ है, उसमें भी कोर्ट केस हुआ था। उसके बाद 2019 में ज्वाइनिंग हुई थी। तो अगर इतना लंबा खींचना चाहते हैं तो आप लोग शांत बैठे रहें, और अगर चाहते हैं कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो तो सभी लोग एक साथ आए और अपनी बातें जो है मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री सबके समक्ष अपनी बातें रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्ञापन वहाँ दें, सारी बातें वहाँ पर क्लियर करें। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट को मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखने, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।